अरे बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन नहीं होते। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? यह सब हमारा आंखों देखा है, हमने इसके बुरे परिणाम देखे हैं, इसीलिए तो तुझे ये अनर्थ करने से बचा रहे हैं। हमारी बात मान। माँ, आज भी आप कौन से जमाने में जी रही हैं? एक बात बताइए, क्या आज आप सिर्फ पत्थर से मसाला पीसती हैं या फिर कुएं से पानी खींचती हैं? माँ, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और समय के साथ आप अपनी सोच भी बदलिए। बेटा, ये सिल पत्थर और कुएं का उदाहरण ना अपनी जिंदगी से मत जोड़ तू। अरे अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कर, जिंदगी बहुत अनमोल है बेटा। अरे आप ही कुछ समझाइए इसे, यह तो मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रहा है। मैं क्या समझाऊं भाग्यवान, यह मेरी सुनता कहाँ है। अरे इसकी तो छोड़ो, तुम मेरी कहाँ सुनती हो। अब तुम ही समझाओ अपने लाडले को। तुम तो रहने ही दो। देख राघव, अगर तुझे अपनी माँ की बात पर भरोसा नहीं है ना, तो आज मैं गुरुजी को बुला रही हूँ घर में। तू गुरुजी के मुंह से सुन लेगा ना, तब तुझे इस बात पर पक्का यकीन हो जाएगा। नहीं माँ, मुझे किसी की बात पर भरोसा नहीं है और ना ही किसी की बात सुननी है। मुझे आराधना से शादी करनी है बस, और मैं आराधना से ही शादी करूंगा। नहीं बेटा, बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी सारी जिद पूरी की है, लेकिन यह तो मैं पूरी नहीं करूंगी क्योंकि वो लड़की मांगलिक है। तू जानता है मांगलिक दोस्त के परिणाम? अरे तू मेरा एक ही बेटा है, और ऐसे कैसे मैं तेरी ये फिजूल की जिद के आगे तुझे खो दूं? नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हाँ भाई, माँ सही कह रही है। माँ की बात पर यकीन कर, माँ की बात मान ले, वरना बहुत पछताना पड़ेगा तुझे। दीदी, आपका अचानक आना कैसे हुआ? मैंने बुलाया है तेरी दीदी को। कम से कम तू मेरी ना सही अपनी दीदी की तो बात मान ले। अरे दीदी कोई तेरी दुश्मन नहीं है बेटा। माँ, ना दीदी मेरी दुश्मन है और ना ही आप मेरी दुश्मन हैं, लेकिन आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं माँ, आप लोग ये सब बातों पर विश्वास मत कीजिए। अरे भाई, माँ सच कह रही है। मैंने अपने ससुराल पक्ष में ये मांगलिक दोस्त के परिणाम देखे हैं, बहुत बुरे परिणाम होते हैं। यहाँ तक अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है। दीदी, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसी बातों पर भरोसा करती हैं। क्यों ना करूं भाई? अरे सदियों से यह रीति रिवाज चले आ रहे हैं, यह गुण दोष चले आ रहे हैं, और आज भी कोई भी परिवार हो, शादी करने से पहले गुण दोष मिलान करता है, कुंडली मिलान करता है। फिर मैं इन बातों पर भरोसा क्यों ना करूं? और देख भाई, हम तो रिस्क नहीं लेंगे, हम तेरी ये जिद बिल्कुल पूरी नहीं करेंगे। दीदी, मुझे किसी की बातों पर भरोसा नहीं है, और मुझे जो करना है ना, मैं वही करूंगा। मैं ये फालतू की बात के लिए आराधना का हाथ ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। मैंने उससे वादा किया है जिंदगी भर उसका साथ निभाने का। देखना बेटा, क्या करूं मैं? राघव तो मेरी बात ही नहीं मान रहा है। तू कुछ कर बिंदिया, कुछ कर बेटा, समझा इस लड़के को। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती बिंदिया, समझा तेरे भाई को। माँ, माँ आप रोइए मत, आपने मुझे बुलाया है ना, अब सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं समझा लूंगी राघव को। नहीं बेटा, मैं पिछले एक हफ्ते से उसे समझा रही हूँ, अपना माथा पीट रही हूँ, लेकिन वह मेरी बात मान ही नहीं रहा है। हफ्ते भर हो गए, इन आंखों में नींद नहीं है। अरे भूख नहीं लगती बेटा। माँ, राघव नहीं मानेगा तो मैं उस आराधना को समझाऊंगी। कैसी मूर्ख लड़की है वो मेरे भाई की जिंदगी के साथ खेलना चाहती है। उसे ऐसी फटकार लगाऊंगी ना कि वह राघव से शादी करने के सपने देखना छोड़ देगी। अरे बिंदिया बेटा, ये अच्छी बात नहीं है, अपने भाई को समझाओ। तुम उस लड़की को क्यों समझाओगी? अरे आप तो चुप ही रहिए, आपको तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। देख नहीं रहे हो राघव कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहा है? अगर राघव नहीं समझ रहा है तो कम से कम वह लड़की तो समझ जाएगी ना। उस लड़की को समझा लेते हैं। देखो गोमती, आज के समय में कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, सारी समस्याओं का हल है, और गुरुजी के पास भी ना इस समस्या का कोई ना कोई हल तो होगा ही। आप ना बेकार में रास्ते मत बनाइए। मैं उस मांगलिक लड़की को अपने घर की बहू बनाना ही नहीं चाहती, वरना जानती तो मैं भी हूँ। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसको करने के बाद कहा जाता है कि मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, लेकिन मैं आंखों देखे मक्खी कैसे निगल लूं? माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उस आराधना से ही बात करूंगी आज जाकर। लेकिन बेटा, वो तुम्हें मिलेगी कहाँ? माँ, मैंने सारी व्यवस्थाएं कर ली है। मैंने कुसुम को बता दिया है कि वो आज आराधना को 5 बजे मार्केट वाले गार्डन पर ले आए। मैं उससे वहीं जाकर मिलूंगी। क्या कुसुम जानती है आराधना को? हाँ माँ, आराधना कुसुम की सहेली है। देख ले बेटा, इसी को कहते हैं कि घर का बेटी लंका ढाए। जब तेरे चाचा की बेटी को यह सब कुछ पहले से मालूम था कि राघव और आराधना के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो उसने हमें पहले से खबर क्यों नहीं किया? अरे माँ, क्या खबर करती कुसुम? और वैसे भी यह तो आजकल के दौर में चलता ही रहता है। आप कुसुम को दोषी मत ठहराओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ आराधना से बात करने। अरे बेटा, कुछ खा पी तो ले। नहीं माँ, 5 बज चुके हैं, कुसुम आराधना को लेकर आ ही गई होगी। मुझे तो कुसुम के ऊपर इतनी गुस्सा आ रही है ना कि ऐसा लग रहा है जाकर अपनी देवरानी से लड़ बैठूं। कि जब कुसुम को मालूम था तो देवरानी को भी मालूम रहा होगा, लेकिन उसने जानबूझकर हम लोगों को इत्तला नहीं किया। अरे भाग्यवान, किस किस से जाकर लड़ोगी? अभी कहा ना तुमसे बिंदिया ने कि आज के दौर में यह सब होते ही रहता है। अब तुम गुरुजी को फोन लगाओ और उन्हें सारी समस्या बताओ। हाँ, मैंने गुरुजी को रात्रि के भोज का निमंत्रण दिया है। भोज के बहाने मैं उन्हें यहाँ बुला रही हूँ और उन्हें सारी बात बताऊंगी मैं। और
गुरुजी भी राघव को समझाने की कोशिश करेंगे। क्यों आराधना, क्यों तुम मेरे भाई के जीवन की दुश्मन बन गई हो? दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे मैं उनसे प्रेम करती हूँ, भला मैं उनकी जान की दुश्मन क्यों बनूंगी? क्यों, तुम मांगलिक दोस्त के दुष्परिणाम नहीं जानती हो क्या? दीदी, आप भी इन बातों पर यकीन करती हैं? क्यों यकीन नहीं करूंगी? मैं जानती हूँ ये सब वास्तविक है कि मांगलिक दोस्त वाली लड़की की शादी जिस लड़के के साथ हो गई ना, उसकी तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और देखो, मैं तुम्हें समझा देती हूँ, तुम मेरे भाई से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। दीदी, मैं और राघव एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारे प्रेम के चक्कर में मैं अपने भाई की जिंदगी से हाथ नहीं धोना चाहती, इसलिए देखो मैं तुम्हें समझा देती हूँ, तुम राघव से दूर ही रहना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। दीदी, दीदी मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो मैंने कहा बस वो याद रखो तुम। कुसुम, देखा तुमने, दीदी ने मुझे कितनी बुरी तरीके से डांटा। अरे क्या सोच कर आई थी मैं कैसे सज धज कर आई थी, साड़ी पहन कर आई थी। सोचा था कि दीदी मुझे साड़ी में देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन यह क्या, दीदी ने तो मुझे राघव से दूर रहने की धमकी दे डाली। अरे आराधना, ये बिंदिया दीदी तो ना शुरू से ही ऐसी है, बहुत घमंडी है, और बड़ी माँ भी ऐसी है। वह कभी किसी की बातों को नहीं मानती है, हमेशा अपनी मुर्गी की एक ही टांग लगाती है। वो देखो आराधना, राघव भैया आ रहे हैं। आराधना, बिंदिया दीदी आई थी यहाँ? हाँ राघव, आई थी ना दीदी। क्या कह रही थी दीदी तुमसे? राघव, मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए अब हम लोगों को अलग हो ही जाना चाहिए। तुम भूल जाओ मुझे। आराधना, तुम भी ये बेकार की बकवास कर रही हो मेरे सामने। अरे जब मैंने तुमसे प्यार किया था तब मैंने क्या तुमसे तुम्हारी जन्म कुंडली मांगी थी? अरे कोई किसी से प्यार करने से पहले क्या किसी की कुंडली देखता है? और यदि प्यार हो गया, 2-4 साल साथ में रह लिए, एक दूसरे से लगाव बढ़ गया, और जब शादी की बारी आई तब कुंडली मिलान करो, और कुंडली मिलान नहीं खाती है तो एक दूसरे से अलग हो जाओ। यह क्या है? मैं इस बेकार की बातों पर यकीन नहीं करता। मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। और रही बात मेरी जिंदगी की, तो जितने भी दिन रहूंगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और कम से कम आराधना, तुम तो मेरा साथ दो। अरे तुम भी ये दीदी की बेकार की बातों पर यकीन कर रही हो। एक बात बताओ, क्या तुमने मुझसे प्यार करने से पहले मेरी कुंडली के बारे में पूछा था, या मेरी और तुम्हारी कुंडली के मिलान के बारे में सोचा भी था? इसलिए आराधना, तुम मेरा साथ दो, दीदी की बातों पर यकीन मत करो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। और तुम्हारे मम्मी पापा ने तो कहा है ना कि मांगलिक दोष दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं, और मेरा भी यह फैसला अटल है, कोई मेरे फैसले को बदल नहीं सकता। आराधना, मेरा भरोसा करो, मैं बहुत जल्दी मम्मी पापा को मनाकर तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता मांगने आऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, वरना ये बिंदिया दीदी माँ के दिमाग में और कचरा भर देंगी। हाँ आराधना, राघव भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता। अरे ऐसे कई लोग तो हैं जो बिना कुंडली मिलान के भी शादी कर देते हैं, तो क्या उनकी शादी नहीं निभती है? लेकिन मुझे इस बात से परेशानी हो रही है कुसुम, कि जिस घर में मैं ब्याह कर जाने वाली हूँ उस घर के लोग ही मुझे पसंद नहीं करते हैं। फिर मैं कैसे उन लोगों के साथ सामंजस्य बिठा पाऊंगी, कैसे अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चला पाऊंगी? अरे आराधना, इतना मत सोचो। और राघव भैया तो है ना उस घर में जो तुमसे प्यार करते हैं, और धीरे धीरे देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल ठीक है, मैं भी जाती हूँ। मुझे तो पक्का यकीन है कि बड़ी माँ ने तिल का ताड़ तो कर ही दिया होगा मम्मी के आगे। ठीक है कुसुम, बाय। वैसे आराधना, साड़ी में तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, सो प्रीटी। चल झूठी। राघव गुस्से से अपने घर जाता है, लेकिन तब वह देखता है कि घर में तो पहले से ही गुरुजी बैठे हुए हैं। तो राघव अपने गुस्से को शांत करते हुए गुरुजी को प्रणाम करता है। गुरुजी, आप ही मेरे बेटे को जिंदगी की सही राह दिखा सकते हैं, उसे मंगल अमंगल का ज्ञान दे सकते हैं। वह तो हमारी बातों को मान ही नहीं रहा है गुरुजी, आप मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लीजिए गुरुजी। गुरुजी, उस लड़की के मंगल दोष के बारे में जानते हुए भी मैं कैसे अपने बेटे से उसकी शादी करवा सकती हूँ? माँ, मैंने कहा ना, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आराधना से करूंगा। उससे प्रेम करने से पहले मैंने उसकी कुंडली नहीं देखी थी, और अब जब प्रेम हो गया है तो सिर्फ कुंडली की वजह से मैं उससे विवाह ना करूं, ऐसा नहीं होगा माँ। ये मेरा आखिरी फैसला है और यह मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। देखिए देखिए ना गुरुजी, देखिए ये लड़का बिल्कुल नहीं मान रहा है किसी की बात। गुरुजी, इसे जरा सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। गुरुजी, मैं बचपन से ही राघव के स्वभाव को जानता हूँ, वह बहुत ही जिद्दी है, वह इस वक्त किसी की कोई बात नहीं मानेगा। इसलिए गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस मंगल दोष का कोई ना कोई उपाय निकालिए, जिससे हमारे राघव की शादी उसके मर्जी से, उसकी मनपसंद की लड़की से हो जाए। हाँ सत्य प्रकाश जी, उपाय है इसके लिए, आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए। राघव बेटा, तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराधना बेटी के मंगल दोष को दूर करने के लिए है हमारे पास एक उपाय। हाँ गुरुजी, वही उपाय सुझाइए जिससे हम उस बच्ची के मंगल दोष को दूर करके राजी खुशी से बड़े ही धूमधाम से राघव और उस बच्ची की शादी कर पाए। ठीक है सत्य प्रकाश जी, उस बच्ची के मंगल दोष को दूर करने के लिए हमें उस बच्ची का
राघव से विवाह कराने से पहले किसी वृक्ष के साथ विवाह करवाना होगा, जिससे उसका मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। गुरुजी की बात सुनकर राघव के चेहरे पर खुशी दौड़ जाती है। अब गुरुजी की बात मानकर पहले आराधना की शादी एक वृक्ष से करवाई गई। उसके बाद आराधना और राघव की शादी बड़ी ही धूमधाम से संपन्न की गई। गुरुजी के बताए उपाय को करने के बाद सभी के मन में संतोष हो गया था। सभी लोग उस मांगलिक दोस्त के बारे में भूल चुके थे। लेकिन गोमती जी को तो अभी भी आराधना का मांगलिक होना खटक रहा था और गोमती जी आराधना को दिल से नहीं अपना पा रही थी। अगर घर में कोई भी परेशानी आ जाती या किसी वजह से कुछ हो जाता तो उसका सारा दोष आराधना को ही दिया जाने लगा था। आराधना पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह के आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। राघव, तू कहाँ जा रहा है? माँ, मैं आराधना के साथ मंदिर जा रहा हूँ। अरे तुझे जाने की क्या जरूरत है? बहू चली जाएगी अकेली। नहीं माँ, आज मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी मंदिर जाऊँ। ठीक है, जा, लेकिन देख संभल कर जाना। ठीक है माँ। जब भी आराधना के साथ बाहर जाता है ना, मेरा मन बहुत घबराने लगता है। मांगलिक दोस्त वाली लड़की है, न जाने मेरे बेटे को कुछ हो न जाए, बस यही चिंता सताई जाती है मुझे। मेरा एक लौता बेटा है राघव, वह तो इसकी जिद की वजह से इस मांगलिक दोस्त वाली लड़की से मैंने शादी तो करवा दी, लेकिन मेरा मन बैठा जाता है। ऐसा डर लगता है कि ना जाने कहां से कब कौन सी बुरी खबर सुनने को मिलेगी। गोमती, तुम बेकार में ही तनाव लेती हो। अरे आप क्या जानो, मैं एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरा मन कितना घबराता है कि कहीं मेरे राघव को कुछ हो न जाए। लेकिन गोमती, गुरुजी ने तो आराधना बहू का मांगलिक दोस्त एक वृक्ष से विवाह करवाकर दूर करवा दिया है ना, फिर तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? ईश्वर पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ईश्वर पर भरोसा है, इसीलिए मैं इस तरह की बात कर रही हूँ। पंचांग देखे बिना क्या हमने कभी घर में कोई छोटी सी पूजा भी करवाई है? यह सब तो सदियों से चला आ रहा है ना, फिर मुझे डर क्यों नहीं लगेगा? एक तो सब कुछ पता होते हुए भी इस लड़के की जिद की वजह से एक मांगलिक लड़की से इसकी शादी करवा दी हमने। गोमती भाभी, अरे जीजी आप आइए ना जीजी, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। कैसी हो भाभी तुम? और भैया आप कैसे हैं? भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अपनी भाभी को ही कुछ समझाओ। तुम्हारी भाभी तो रात दिन चिंता से सूखते जा रही है, न रात को चैन से सोती है, न ही पेट भर खाना खाती है। अरे इसके दिमाग में बेकार की बातें घर कर गई है। अब तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं तो चला बाहर टहलने। जीजी चलिए चलकर सामने बैठते हैं। देखो ना जीजी, ये आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप की एक नहीं सुनते। कितना समझाया मैंने राघव को, मत कर आराधना से शादी, लेकिन वो हमारी एक न सुना। जीजी रात दिन मेरा मन ऐसे डरा हुआ सा रहता है, बहुत डर लगता है मुझे, ना जाने कहां से कैसी खबर सुनने को मिल जाएगी। हाँ भाभी, वैसे आप अपनी जगह पर सही हैं। कोई भी माँ हो अपने बेटे के लिए तो उसे डर लगेगा ही ना। और वैसे भी हम लोग ये मांगलिक दोस्त को कितना अशुभ मानते हैं, और सब कुछ जानते हुए भी तुम कैसे एक एक पल बिताती होगी ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। यह मांगलिक दोस्त ना बहुत ही दुष्परिणाम लेकर आता है जीवन में, जीवन सारा तबाह कर देता है, पूरा घर बर्बाद कर देता है। राघव तुझे क्या हो गया बेटा? मेरा बच्चा क्या हो गया तुझे मना किया था ना बेटा कि मत जा इसके साथ मंदिर। अरे माँ कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी खरोच आई है। कुछ नहीं हुआ? अरे इतना बड़ा पट्टी बंधा है माथे पे खून लगा हुआ है और तू कहता है कि कुछ नहीं हुआ। मैंने तुझसे पहले ही कहा था इस मांगलिक दोस्त वाली लड़की से शादी मत कर। अरे ये तेरी जान की दुश्मन बनी है, जब तक इससे तेरा रिश्ता रहेगा ना तेरी जान को खतरा रहेगा। बेटा मेरी बात मान, देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू तलाक दे दे इसे। माँ बस करो, छोटी सी बात का कितना बड़ा बखेड़ा बना रही हैं आप। छोटी सी बात? ये कोई छोटी सी बात नहीं है बेटा, यह तो सिर्फ इशारा है, यह तुम्हें चेतावनी है, तुम समझने की कोशिश करो। बेटा कैसे चोट लग गई तुम्हें? बुआ जी, हम लोग मंदिर से आ रहे थे तो रास्ते में बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तो वो गिल्ली आकर मेरे माथे में लग गई। माँ बेकार की बातें करके ना आप खुद भी परेशान हो रहे हो और हमें भी दुखी कर रहे हो। देख लो जीजी, देख लो अपने भतीजे को, ये ऐसा ही बोलता है कि मैं बेकार की चिंता कर रही हूँ, बेकार की बातें कर रही हूँ। आप ही कुछ समझाइए जीजी से, ये तो मेरी एक न सुनता है। देख बेटा राघव, भाभी तेरी माँ है, तो माँ होने के नाते उसे तो तेरी चिंता होगी ही ना। तू समझने की कोशिश कर अपनी माँ को। बुआ जी अब आप भी माँ को समझाने की बजाय आप मुझे ही समझा रही हैं। चलो आराधना जल्दी से मेरा बैग पैक करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। देखा जीजी, देखा कैसे मेरी बातों को हवा में उड़ा देता है ये लड़का। मेरी बात पर इसे भरोसा ही नहीं है। भाभी आप रोइए मत, अभी तो राघव को ऑफिस जाने दीजिए, फिर हम आराधना बहू को समझाएंगे ना। अरे वो क्या समझेगी, अगर उसे मेरे बेटे की जान की परवाह होती ना तो वह मेरे बेटे से शादी करने को तैयार ही नहीं होती। सब
उसी डायन का तो किया धरा है, उसने मेरे परिवार की सारी खुशियां निगल ली। धीरे धीरे गोमती जी का व्यवहार अपनी बहू के प्रति बहुत ही नकारात्मक होते जा रहा था। वह हर चीज का दोष आराधना के ऊपर रोकती थी। राघव के ऑफिस जाने के बाद राघव की बुआ और राघव की माँ बेचारी आराधना को बहुत बुरा भला सुनाती हैं। आराधना बहू, क्या तुम्हें अपने सुहाग की चिंता नहीं है? बुआ जी, ऐसी कौन पत्नी होगी जिसे अपने पति की चिंता ना होगी? मुझे इनकी बहुत चिंता है। क्या चिंता है? क्या खास चिंता है तुम्हें? कोई चिंता नहीं है। अगर तुम्हें राघव की जिंदगी की परवाह होती ना तो तुम राघव से शादी के लिए कभी तैयार नहीं होती। तुम्हें तो कोई मांगलिक दोष वाले लड़के से ही विवाह करना था। अरे जिस जबरदस्ती से शादी हो भी गई है ना तो उसके साथ इधर उधर घूमने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए तुम्हें। उसके साथ बाहर जाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। बाहर कोई अनहोनी हो जाए तो? अरे इसका क्या जाएगा जिज्जी, या तो दूसरी शादी कर लेगी। अगर कुछ जाएगा तो वो मेरा जाएगा ना। अरे मेरा इतना पाला पोसा मेरा लौता बेटा, वह तो मेरे हाथ से चला जाएगा, मेरी गोद सुनी हो जाएगी। इसे क्या परवाह। देखो बहू, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझा रही हूँ। तुम ना राघव के साथ बाहर आना जाना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि जब तुम उसके साथ रहती हो तो तुम्हारे यह दोष उसके सिर पर होता है। इसीलिए तुम राघव से दूर रहने की ही कोशिश करना। चलो भाभी, आशा करती हूँ इसे मेरी बात समझ में आ ही गई होगी। कैसी बात कर रही हैं बुआ जी? मैं अपने पति से दूर रहूं, अपने पति के साथ कहीं आऊं जाऊं नहीं? और क्या मुझे राघव की चिंता नहीं है? अरे पंडित जी ने तो पहले मेरा मांगलिक दोष दूर किया है, उसके बाद ही तो मेरी शादी राघव जी से हुई है। और बुआ जी मुझे इनसे दूर रहने को कह रही है। आराधना को आज अपनी सास और बुआ सास की बात सुनकर बहुत दुख होता है। फिर भी आराधना किसी से कोई शिकायत नहीं करती और ना ही इस बारे में वह राघव से कुछ कहती है। लेकिन धीरे धीरे ससुराल में सबका बदलता व्यवहार देखकर वह बहुत दुखी होने लगी थी। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और एक दिन अचानक राघव ऑफिस से जल्दी आ जाता है, जिसे देखकर गोमती जी उससे सवाल करती है। अरे राघव बेटा, आज तो ऑफिस से जल्दी कैसे आ गया? माँ, अच्छा नहीं लग रहा है आज मुझे। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और बहुत कमजोरी आ रही है। हाथ पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ऑफिस में मन भी नहीं लग रहा था, बस इसीलिए मैं जल्दी घर आ गया। देखा मैंने कहा था ना कि यह मांगलिक दोष ना तुझे कभी खुश रहने नहीं देगा, तुझे स्वस्थ रहने नहीं देगा। बेटा जल्दी कर, गुरुजी के पास चलते हैं। गोमती, उसे गुरुजी की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। उसे डॉक्टर के पास लेकर चल। नहीं, हमें गुरुजी के पास जाना है। मैंने तो पहले ही मना किया था। जब से लड़की इस घर में आई है ना, तब से हमारे घर में सिर्फ परेशानियां और बीमारियां ही लगी हुई है। पहले ही कहा था मैंने, इस लड़की के कदम शुभ नहीं है। अरे ये मांगलिक दोष वाली लड़की है। लेकिन तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बस माँ जी बस, बहुत हो गया। ठीक है, यदि मेरा दोस्त आप लोगों को खुश रहने नहीं दे रहा है ना, तो ठीक है, मैं हमेशा के लिए राघव से दूर चली जाऊंगी। राघव से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगी। लेकिन प्लीज अभी आप राघव को डॉक्टर के पास लेकर जाइए। पापा मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा जल्दी डॉक्टर के पास चलिए। हाँ चल बेटा, चल तेरी माँ को यहीं रहने दे, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। रुको, मैं भी आऊंगी। ऐसे कैसे मैं अपने बेटे को अकेले जाने दूंगी? अरे हमारे परिवार की सारी खुशियाँ निकल गई इस औरत ने। गोमती बस, अगर तुम्हें डॉक्टर के पास चलना है तो अपना मुंह बंद करके चलो, क्योंकि राघव की तबीयत ठीक नहीं है। उसे और परेशान मत करो। राघव के माता पिता राघव को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वहाँ राघव के कुछ टेस्ट और चेकअप होता है, जिसमें मालूम चलता है कि राघव को तो टाइफाइड है। इधर बेचारी आराधना अपनी सास के तानों से बहुत दुखी हो गई थी और उसने फैसला कर लिया था कि अब वो राघव से दूर हो जाएगी। इसीलिए वह अपनी सारी पैकिंग कर रही थी। वह आज इस घर को छोड़कर जाना चाहती थी। जैसे ही ये लोग डॉक्टर के पास से आएंगे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। बहू पानी लेकर आओ। लगता है ये लोग आ गए। ये लीजिए पानी। कैसी है आपकी तबीयत? क्या हुआ था आपको? टाइफाइड निकला है आराधना। नहीं, तुम मेरे बेटे को अपने हाथ से पानी नहीं पिलाओगी। बेटा मैं दूसरा पानी लेकर आती हूँ। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। और कितना नीचे गिराएंगी आप मुझे? अभी तक मैं खामोश रही और आपकी सारी बातें मैं सुनते गई, क्योंकि मेरे माता पिता ने यही सिखाया था कि अपने से बड़ों को कभी जवाब मत देना। लेकिन आपने तो हद ही पार कर दी है। एक बात बताइए माँ जी, क्या पंडित जी की बातों पर भरोसा नहीं करती? और यदि भरोसा नहीं करती तो फिर आपने मेरा मांगलिक दोष दूर करवाने के लिए मेरा विवाह एक वृक्ष से क्यों करवाया? मेरी और राघव की शादी को आज 7 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन मेरा दोस्त मांगलिक होना नहीं, बल्कि मेरा दोस्त तो आपकी बहू होना है। घर में जाने अनजाने कुछ भी परेशानी आती है तो आप उन परेशानियों को मेरे साथ जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से नफरत करती है ना, तो वह बहू दोस्त उसके बेटे बहू नहीं बल्कि पूरे परिवार को परेशानी में डाल देती है। और इस बहू दोस्त से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी ससुराल में मान सम्मान दे। माँ जी, जो बहू दोस्त है ना, वह मांगलिक दोस्त से भी ज्यादा पीड़ादायक होता है। हाँ माँ, आराधना बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको आराधना के मांगलिक दोस्त से नहीं बल्कि आराधना से ही दिक्कत है। इस घर में
मांगलिक दोस्त की वजह से परेशानियां नहीं आ रही है, बल्कि बहू दोस्त की वजह से आ रही है, क्योंकि आप हर चीज का कारण सिर्फ आराधना को मानती हैं। आराधना के सर पर ही सारी समस्या को थोप देती हैं। हाँ गोमती, बहू बेटे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस घर में सारी समस्या का कारण बहू का मांगलिक होना नहीं है, बल्कि बहू का इस घर की बहू होना है। तुम अपने दिमाग से यह बातें हटा दो और बहू को दिल से स्वीकार कर लो। देखना ऑटोमेटिक सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अरे राघव यार, तू ऑफिस से जल्दी आ गया। तुझे आज एक खुशखबरी देने के लिए बॉस ने पार्टी रखी थी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बेटा? माँ जी, राघव का प्रमोशन हो गया है। अरे आज तो ऑफिस में राघव की खूब तारीफ हो रही थी। खूब तरक्की कर रहा है माँ जी आपका बेटा। क्या सच में बेटा? कांग्रेचुलेशन राघव। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाद में पार्टी लेने आऊंगा। अच्छा ठीक है। सुना माँ आपने अभी अभी क्या कह रही थी आप कि आराधना के कदम शुभ नहीं है। अरे जिस प्रोजेक्ट पर मैं पिछले 3 सालों से काम करने के बाद भी वह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक नहीं कर पाया था, और देखो आराधना के आते ही वह प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया और मुझे प्रमोशन भी मिल गया। ये यूँ कहूँ माँ, आज आराधना का मांगलिक दोस्त मेरे लिए बड़ा ही फायदेमंद सिद्ध हुआ है। वाह बेटा, तेरी माँ का क्या कोई योगदान नहीं है तेरी इस तरक्की में? तू तो सारा क्रेडिट बहू को ही दे रहा है। क्यों माँ, जब सारी परेशानियों का श्रेय आराधना को दिया जाता है तो फिर अच्छी खबरों का क्यों नहीं? इसीलिए मैं अपनी तरक्की का सारा श्रेय आराधना को देना चाहता हूँ। हाँ बेटा, शायद तू ही ठीक कह रहा है। मैं ही बहुत दोस्त से ग्रसित थी, इसीलिए हर चीजों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रही थी। माँ मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि जीवन में खुशियाँ आती जाती रहती हैं, कभी खुशी तो कभी गम। इसलिए हमें परिवार के सदस्य अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। एक बात बताओ, क्या आराधना इस घर में नहीं आई थी तो इससे पहले घर का कोई सदस्य बीमार नहीं पड़ता था या कभी किसी को चोट नहीं लगती थी? हाँ बहू, मुझे माफ कर दे। मैं बेकार में ही तुझे ही दोषी ठहरा रही थी। तेरे लिए मैंने शुरू से अपने मन में जहर भर कर रखा। तेरे लिए हमेशा मैंने नकारात्मक सोच रखी, इसलिए मुझे सब कुछ नकारात्मक लग रहा था। मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपने मुझे दिल से स्वीकार कर लिया, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ ना होगी। और सबसे बड़ी बात माँ जी, आज मुझे मेरे मांगलिक दोस्त से मुक्ति दे दी है आपने। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही आगे कहानी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।